जय राम, जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 142 पर हमारा दोहा नंबर है 241। नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः। सुंदर रचना राम की रही जगत में राज, अद्भुत चित्र सुहावने उसमें रहे विराज। किस कोमलपन से भरे पक्षी पंख में राग, सूक्ष्म सोहे नियम से उपजावे अनुराग। जीव जंतु उड़ते फिरे अति सुंदरता पाय, उनके पलते पंख के लेते चित्तल भाय। जीव जंतु उड़ते फिरे अति सुंदरता पाय, उनके पतले पंख के लेते चित्तल भाय। नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः। सुंदर रचना राम की रही जगत में राज, अद्भुत चित्र सुहावने उसमें रहे विराज। किस कोमलपन से भरे पक्षी पंख में राग, सूक्ष्म सोहे नियम से उपजावे अनुराग। इतना कोमलता प्रकृति में, जहाँ देखो राम की लीला ही लीला है। अगर कुछ भी ऐसा नहीं है जो, और इतना अद्भुत है, इतना जबरदस्त अद्भुत है कि आप आनंद लेते हुए रह नहीं सकते। जीव जंतु उड़ते फिरे अति सुंदरता पाए, उनके पतले पंख के लेते चित्र लुभाए। राइट, इतने नाना रंग के पंछी, अद्भुत, जो कि एक मानव कल्पना भी नहीं कर सकता। और उनके चित्र लेके, उनके चित्र देख के भी इतना आनंद आता है, जो कि आनंद बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर रहा हमारा कल कृतज्ञता का की बैठक थी। बहुत ही सुंदर रही, और बहुत ही महाराज का बहुत सुंदर स्पर्श, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राइट, बहुत ही ज़्यादा। और उसमें हम चर्चा कर रहे थे कैसे महाराज कईयों को आई गेस स्टार्ट से ही अपना बता देते हैं कि वे कौन है, और कईयों को उनके साथ रहकर भी नहीं पता चलता कि वे कौन है। यही बहुत सुंदर सुंदर अनुभव हम पढ़ रहे थे कि कैसे महाराज ने
अपने आप को बताया अपने आप को बताया कि वे कौन है। बहुत ही सुंदर रहा। और इसमें एक और चीज़ बहुत बहुत प्यारी थी कि जब हम सिमरन की बात करते हैं, जब अपने गुरु के चरण शरण की बात करते हैं, और जब हमें गुरु का प्रेम इतना मिलने लगता है विदाउट एनी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, और वे आपको दुनिया में कुछ भी चल रहा हो कैसे निहाल करते हैं। बहुत ही गजब के अनुभव थे, बहुत ही सुंदर। महाराज का बताना, अपने आप को बताना कि वे कौन है, राइट, बहुत सुंदर गुरु ही बता सकते हैं कि वे कौन है। तो फिर हमें इतना प्रेम मिलता है गुरुजनों से कि हम यही कहते हैं कि प्रभु हमें दूर ना करना। है ना, ऐसे भजन शुरू होते कि जैसे किसी साधक जी ने कहा कि मैंने स्वामी जी महाराज से कहा, महाराज मुझे अपने से दूर मत करना, मुझे बस दूर मत करना। बहुत भारी कृपा है, ऐसे भाव आने कि महाराज मुझे अपने श्री चरणों से दूर मत करिएगा। ये भजन आते हैं ना, पहले ये भजन आते हैं फिर लेकिन हमें अपने गुरुजनों का पता होना चाहिए। महाराज ने कहा कि हमारे गुरुजनों के परमेश्वर का के जो बाहुबल है, बाहुबली है ना, अर्जुन ने परमेश्वर को बाहुबली कहकर संबोधित किया। तो इसका क्या मतलब है? इसके महाराज ने बड़े सारे मतलब बताए कि एक तो है कि इतना बाहुबल है कि हम सबका, सारी सृष्टि का भार हम अगर उन पे अर्पण कर दें तो वो उठा सकते हैं, हम सबका। लेकिन वो बहुत कोई होते हैं, लेकिन वो बहुत बाहुबली हैं। फिर एक साधक को थोड़ा सा कहना मानना होता है जितना उसकी समझ है। और हमारे गुरुजनों के इतना बाहुबल है कि वो जहां है वहीं से खींच लेते हैं साधक को। अपनी ओर इतने बाहुबल है उनका कि उनकी बाहें आगे आ जाती हैं। साधक को उन तक जाना ही नहीं पड़ता, उनकी बाहें इतनी बाहुबल है उनमें कि उनकी बाहें आ जाती हैं और अपने से लगा लेती है। तो ये गुरु है, ऐसे हमारे गुरु जन है। लेकिन जब ये विश्वास होता है कि मेरे गुरु ऐसे हैं, बाहुबली हैं हमारे गुरुजन, और उनके वो हमें हमारे निकट कर रहे होते हैं। हम नहीं जा सकते उनके निकट, वो हमें अपने निकट कर रहे होते हैं, वे हमें अपने पास ला रहे होते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब ये विश्वास हो जाता है कि महाराज ही मुझे अपने पास ला रहे हैं, बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत कृपा है, बहुत भारी भरकम कृपा है। फिर उसके बाद आता है कि फिर आया कि अपने निकट कर। तो इसलिए महाराज के बारे में अगर हमें पता लगे कि हमारे गुरुजन कैसे हैं और हमारे तो फिर बहुत शांति मिलती है और निश्चिंतता आती है कि महाराज ने मुझे पकड़ा हुआ है, महाराज ने मुझे पकड़ा हुआ है, महाराज इस तरह से कि महाराज है, ये चीज आ जाती है। फिर आया कि मैंने दीक्षा तो इस स्थान से ली है पर मुझे आकर्षण इन गुरुदेव के प्रति हो रहा है। और लेकिन अब क्या हुआ कि मैंने मन से उन दूसरे हैं श्री राम शरणम के उनको मान लिया
कोई बात नहीं। लेकिन मुझे जो जहां से मैंने दीक्षा ली वो सपने में आ गए कि आओ, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हम रूप पे इतने फोकस्ड होते हैं। तो हमारे ये सारे जो रूप है हमारे गुरुजनों के, हमारे देवी देवताओं के, ये हमारे श्री अधिष्ठान जी से आ रहे होते हैं। रूपों पे कंफ्यूज नहीं होना, रूप पे नहीं जाना, राइट? रूप पे नहीं जाना। इन सभी रूपों के पीछे स्वामी जी महाराज ही हैं, और स्वामी जी महाराज के रूप के पीछे प्रभु है, राम नाम है। या बहुत सुंदर। सो अगर ये समझ आ जाती है कि कौन है किनके पीछे वही है, एक ही शक्ति है। तो जितने भी रूप आपके हैं, अगर आप में सच्ची श्रद्धा है और अपने प्रेम है अपने संतों के प्रति, तो वे आपको जरूर बताएंगे कि वे सब, हर चीज स्वामी जी महाराज से आ रही है। हर चीज आप जिस मर्जी रूप से प्रेम कर लीजिए, राइट? अब प्रेम की बात है, राइट? प्रेम की बात है, जिस मर्जी रूप से प्रेम कर लीजिए, डायरेक्शन स्वामी जी महाराज से ही आ रहे हैं सारे। उनके कुछ बचता नहीं है। अगर जो सच्चे उनके समर्पित होते हैं, रूप कोई भी हो, स्वामी जी महाराज ही सबके पीछे होते। तो ये बड़ा सुंदर प्रश्न आया, जो कि हम अभी ले सकते हैं, कितने सारे होगी, जबकि मेरे पास समय बहुत टाइट है, लेकिन सब कनेक्टेड है। सो इसलिए हम ले सकते हैं कि स्वामी जी महाराज ने श्री रामायण जी में ये कथा नहीं लिखी, लेकिन पूज्य महाराज श्री ने ये कथा बोली है। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली जिन्होंने बोली है उनके भाव, उनका आपको पता होना चाहिए वे क्या है। जिससे प्रेम जी महाराज जब महाराज के बारे में कहते हैं तो महाराज ही सुनता और फिर उन्होंने कहा ही नहीं ज्यादा, वे उन्हीं में एक हो गए। लेकिन उनका जो राह था वो मौन का था, वो मौन में एक हो गए, राइट? तो जो महाराज हैं, डॉक्टर महाराज, वो जो भी करते हैं वो स्वामी जी महाराज से ही आता है, राइट? अगर स्वामी जी महाराज की इच्छा है कि ये वाली कथा मैंने लिखी नहीं, पर आप कहिए, आप इसका वर्णन कीजिए, इससे सीखने को मिलेगा, तो वो कहते हैं, क्योंकि जो सारा फ्रेम है वो स्वामी जी महाराज का ही है। सो संतों का अगर हमें अच्छे से पता है तो संत जो है वो एक ही है, लेकिन जिन्होंने माना है, जिन्होंने पूर्णता पाया है, राइट? और कोई भी पा सकता है, कोई भी पा सकता है, ऑर्डिनरी साधक भी पा सकता है, अपने गुरु महाराज में एक हो सकता है। स्वामी जी महाराज ने लिखा है श्री रामायण जी में कि हनुमान जी जैसे और सब सेवकों को ऐसे लिखा है तो हो सकते हैं, संभव है, स्वामी जी महाराज जानते हैं, राइट? तो जो सेवक अपने गुरु महाराज के शिक्षाओं पर अक्षर अक्षर चलते हैं, वो होते, उनको स्वामी जी महाराज डायरेक्ट करते, बुलवाते। तो इसलिए अगर महाराज कोई ऐसी कथा बोलते हैं या कहते हैं, वर्णन करते हैं, जो कि श्री रामायण जी में बिल्कुल डिटेल में उल्लेखनीय नहीं है, लेकिन अगर महाराज की इच्छा है कि बात हो तो होती है होती है, कुछ और नहीं कर सकते। या तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी, हम देह पर फिक्सेटेड हो जाते हैं, है ना? हम देह पर बहुत ज्यादा फिक्सेटेड हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को हम मिस कर देते हैं, जो कि फ्लो करती जा रही है, और वो है हमारे स्वामी जी महाराज। क्योंकि हम सब उन्हीं के ग्रंथों का पाठ करते हैं, चाहे कहीं भी हो, राइट? लेकिन अगर जो लोग स्वामी जी महाराज की
शिक्षाओं को अक्षर अक्षर पालन करते हैं, वहाँ स्वामी जी आते हैं, बिल्कुल आते हैं और अपना स्पर्श देते हैं, सिखाते हैं, गाइडेंस देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन बात सारी विश्वास की है, बात सारी की सारी विश्वास की है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत प्रार्थना। जय जय राम।